भक्तोऽयं यथा गच्छति साग्रम् सर्वदेवा नमस्कार। अच्छा, he said ज्ञानी ज्ञानीर्थानां पुरतः अनंत मार्ग सन्। आजकल मैं स्किज़ोफ्रेनिक विजन में हूँ सर, स्प्लिट विजन, एक आंख में कैटरैक्ट ऑपरेशन। सबको मेरा नमस्कार। To the field of literature and education, I request Professor Kapoor to kindly deliver a keynote address. Authors of both the book also have joined through online mode. I congratulate both the authors. Thank you very much, sir. Thank you. A Kalandra Guru destined for that. So, within this premise, I hope that the discussions in the sentence or this institute, because I have been to several institutions across India, but I have never seen an institute like this, which promotes understanding, requires us to revisit and recognize the relevance and significance of the legacy. This legacy is to be sustained and preserved. Thank you all for my words. Thank you. And upholding the universalistic world view and an all-inclusive dharma-centered mode of thinking and organized religions to address the human predicament. Vedic wisdom offers tremendous value, ecological civilization and the organized religions in ushering in a just and characterized by the threat of impending ecological tragedy and rising religion and cost for peace and harmony. Since the dawn of thought, the contributions of Vedic wisdom stand out as incomparable and profoundly वैदिक का कितना प्रभाव है भारत के संविधान में? वैदिक का कितना प्रभाव है? वैदिक प्रभाव मैं मानता हूँ कि हमारे लगभग सभी संवैधानिक आदर्श जो हैं वो हमारी अपनी परंपराओं में मूलित हैं और वहीं से निकले हैं। ये असल में हम चूँकि अपनी चीज़ों के बारे में बहुत अध्ययन नहीं करते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि जैसे ये पश्चिम से आए। ये पश्चिम से कोई भी चीज़ नहीं आई। मुझे याद आ रहा है कि 1962 में, मैं तो पैदा नहीं हुआ था लेकिन मैंने पढ़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा कि सेक्युलरिज्म बहुत कोई अच्छा शब्द नहीं है। ये उन्होंने कहा कि हमने इस शब्द का प्रयोग किया है, जो सेक्युलर वे ऑफ लाइफ है वो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, लेकिन चूंकि ये हमारी जीवन शैली है तो इसके लिए एक शब्द नहीं था तो हमने वो शब्द वहाँ से ले लिया, लेकिन हमारी अपनी जीवन शैली यही है। सेकुलरिज्म में उससे क्या मतलब होता है? आप जब सेकुलर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ वक्त ये आभास होता है जैसे हमने बाहर से लिया है। तो इसलिए इसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है हमारे यहाँ वो है बहुधा। मतलब हम तो एकम सद विपरा बहुधा वदंती, तो हम तो हमारे लिए तो जितनी बातें मैंने यहाँ कही कि हमारे लिए तो टॉलरेंस नहीं है। हमारी कल्पना, वैदिक कल्पना में टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है, आदर है। कुछ ही का भी आप जिस तरीके से भी जो भी आपका, मैं आपको बदलने का प्रयास नहीं करूँगा, मैं आपको स्वीकार करूँगा आप जैसे हैं उस तरह से। अब अगर हम इसमें एक और ख़ास बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय परंपरा में आप
वी ट्रेवल फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। हम जैसे अभी कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है। हम कुछ भ्रांतियां, जो चीज जैसी है वैसी इन आंखों को नजर नहीं आती। इसलिए आप जब बहुत गौर करके किसी चीज पे बहुत गौर करते हैं और उसकी वास्तविकता को समझना चाहते हैं तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। इम्तहान में लिखते वक्त कभी कोई चीज़ ध्यान नहीं आ रही हो तो स्टूडेंट आंखें खोल के ऊपर नहीं देखता, आंखें बंद करके और इस तरह कर लेता है। किसी चीज़ की वास्तविकता को समझना हो तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो वो उसी तरह है ये कि जो चीज़ हमें इन आँखों से सामने से नज़र आती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी वास्तविक शक्ल हो। उसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो वास्तविकता में को समझने की जो हम कोशिश करते हैं तो हर दिन हमारा जो है वो ऐसा नहीं कि हम एक रास्ते पे चले, हर दिन हम रास्ता तय करते हैं, छोटी सच्चाई से बड़ी सच्चाई की तरफ चलते हैं और हर दिन हमारा विकास होता है। आपसे सीखते हैं हम। विश्व शांति और आज के समाज ज्ञान की जो हमारी परंपरा है उसको बढ़ावा देने को कितना इम्पोर्टेंट है? कोई दूसरा तरीका नहीं बढ़ावा देने का। बढ़ावा देने का एक तरीका है कि वो जो शिक्षा है वो हमारे आचरण में झलकनी चाहिए। हमारे आचरण में झलकेगी, दुनिया हमसे सबक लेगी। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। से आप कह रहे हैं कि वैदिक जो हमारी विजडम है, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ द अदर उसमें है नहीं। हाँ, बट डू यू थिंक जो आज हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज नेगेटिंग दैट कांसेप्ट? अगर आप ये कह रहे हैं तो ये केवल इसलिए है कि लंबे समय की गुलामी के नतीजे में हम अपनी विरासत से अनभिज्ञ हो गए। जिस दिन हमें अपनी विरासत का पूरा अंदाजा हो जाएगा, हमने थोड़े बहुत पाप थोड़ी किए हैं। हमने तो हमें हर किसी में ब्रह्म देखना चाहिए, हमने अछूत बना दिया। ये हमारी वैदिक शिक्षा के मुताबिक है क्या? नहीं, हमें तो वैदिक शिक्षा तो कहती है कि हर किसी के अंदर मुझे ब्रह्म को देखना। तो हमने बहुत सारी इंसानों से गलतियां होती। सभी संस्कृतियां और सभी जो क्रांतियां हैं वो अपने विभिन्न दौरों से गुजरती हैं। वो नीचे भी आती हैं, ऊपर भी जाती हैं। तो एक लंबे समय तक, बल्कि मैं तो कहूँगा कि गुलामी भी, शायद मैं नहीं कहूँगा, स्वामी रंगनाथानंदा जी ने ये लिखा है कि हमारी गुलामी भी शायद इसी का नतीजा थी कि हम अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से पथभ्रष्ट हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन सर। पूरे देश नॉट गो बैक। वेदांत आपसे कभी गो बैक के लिए नहीं कहते, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन उस पेड़ की तरह हुई है जिसकी जड़ें गहरी हों जमीन में, अपनी जड़ें हों, लेकिन ऊपर खुला आसमान है ऊपर जाने के लिए। सर लास्ट क्वेश्चन, तो पूरे देश में जो है मैं कोई भी राजनीतिक विषय पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मैंने कहा अदर का हमारी सोच में अदर का कंसेप्ट नहीं है। हमारी सोच में हर कोई ब्रह्म है। तो फिर अल्पसंख्यक कौन हो गया और बहुसंख्यक कौन हो गया? तो मैं राजनीतिक विषयों पे बोलूंगा।